दम में फाई किस राज्य का त्योहार है? आंसर है असम राज्य का। देखिए में दम में फाई त्योहार जो है असम के ताई अहोम जनजाति का त्योहार है। इस त्योहार में ताई अहोम जनजाति अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। तो में दम में फाई त्योहार किस राज्य का त्योहार है? असम राज्य का त्योहार है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो इसका आंसर है शारदा लिपि से। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि, इन सभी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। यहाँ पर देखिए गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुत्छान पुरस्कारम किस राज्य का सर्वोच्च साक्षरता पुरस्कार है? आंसर है केरल राज्य का। एजुत्छान पुरस्कारम जो है केरल साहित्य अकेडमी, केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साक्षरता पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासव श्री पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? आंसर है कर्नाटक राज्य के द्वारा। बासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किला राय पिथौरा कहाँ स्थित है? तो देखिए किला राय पिथौरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में राय पिथौरा किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इस किले का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो थे इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस शासक को या राय पिथौरा के नाम से कौन जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान जाने जाते हैं, ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय एक सूफी संप्रदाय है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? आंसर है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में है यह। अब यहाँ थोड़ा सा चिश्ती संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय यह सूफी संप्रदाय का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय 930 ईस्वी में 930 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के कस्बा चिश्त में शुरू हुआ था। यह संप्रदाय प्यार, सहनशीलता और खुलेपन पर अपने बल के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू की थी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। भारत में चिश्ती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ था, कहाँ स्थित था? तो इसका मुख्य केंद्र अजमेर में था, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनका दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बौद्ध किसे कहा जाता है? तो वह बोला जाता है पद्म संभव को। द्वितीय बौद्ध पद्म संभव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुए? आंसर है 1969 में, 1969 ईस्वी में। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत सरकार की ओर से भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी, 1969 में, ठीक है, 1969 में हुई थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो यह मिला था अभिनेत्री देविका रानी रोनिक को मिला था। और अभी आखिरी बार यह पुरस्कार किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। यानी 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है? तो वह है अमिताभ बच्चन। इन्हें यह पुरस्कार पिछले वर्ष दिसंबर 2019 में दिया गया था। एक चीज और, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत विजेता को कितने लाख रुपया दिया जाता है? तो वह दिया जाता है 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 लाख रुपये दिए जाते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल रमजान पिछले साल से खालिस्तान होता है। तो देखिए हर साल रमजान जो है पिछले साल से 11 दिन पहले होता है। वो कैसे? तो देखिए मुस्लिम लोग जो हैं अपना इस्लामिक धार्मिक पर्वों को मनाने का सही समय जानने के लिए हिजरी या इस्लामिक पंचांग का प्रयोग करते हैं। हिजरी या इस्लामिक पंचांग का। और इस इस्लामिक पंचांग में 12 महीना जो है लगभग 354 दिन का होता है, 354 दिन का, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के 365 दिनों की तुलना में यह 11 दिन कम होता है। यानी इस्लामिक पंचांग
ग्रेगोरियन कैलेंडर से हर साल लगभग 11 दिन पहले चला जाता है। यही कारण है कि हर साल रमजान पिछले साल से 11 दिन पहले होता है। हिजरी पंचांग या इस्लामिक पंचांग यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो जापानी कला इकेबाना जो है फूलों से सजावट से संबंधित है, फूलों से सजावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित है? तो यह राष्ट्रकूट वन से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, मुंबई में। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफाओं को वर्ष 1987 में 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मैसूर में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? अभंग किस देवता के भजन को कहा जाता है? तो अभंग जो है, अभंग विट्ठल भगवान के भजन है, विट्ठल भगवान के। प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? देखिए, लटापद जो है एक डांस फॉर्म है, एक नृत्य रूप है किसका? भरतनाट्यम का। यानी लटापद नृत्य रूप लटापद भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कथकली यह कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह केरला राज्य की है। ठीक है, केरला राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। ओडिसी, इसका नाम से ही पता चल रहा है, ओडिसी यह कहाँ का है? यह ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है हरियाणा में। प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा के पिंजौर के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगोन थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा में। रिगोन थुप्टेन मनोविज्ञान मठ जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमटेक मठ कहाँ स्थित है? रुमटेक मठ कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। देखिए, रुमटेक मठ को जो है धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? आंसर है 24 भाषाओं में। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी, अंग्रेजी में भाषा यानी कि 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान का। 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडियन आर्ट एंड कल्चर जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। अब चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो लगभग सभी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है, वाटसन व क्रिक ने। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया है, क्रिक ने दिया था। अब आज के वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।